हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, इसे न्यूरोमास सिस्टम भी कहते हैं। जो लेटरल लाइन सिस्टम है उसे न्यूरोमास सिस्टम भी कहते हैं। यह एग्ज़ाम में न्यूरोमास सिस्टम से भी पूछा जा सकता है। तो लेटरल लाइन सिस्टम को न्यूरोमास सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि यह नर्व तथा मसल्स का बना होता है। यह मैकेनो रिसेप्टर्स होता है जो एक्वाटिक फिश में होता है, जैसे शार्क, स्केलियोडोन तथा कुछ मैमल्स में पाया जाता है। यह फिश में स्किन के नीचे तथा बॉडी के साइड में पाया जाता है। यह फिशेस में जो है स्किन के नीचे तथा बॉडी के साइड में पाया जाता है। यह स्किन के नीचे एपिडर्मिस में तथा हेड के सामने पाया जाता है। लेटरल लाइन सिस्टम जो क्रेनियल नर्वस 7, 9 एंड 10 के द्वारा इनर्वेशन से प्राप्त होता है। यह सेंट्रल नर्व सिस्टम में से जुड़ी होती है। न्यूरोमास्ट के अलावा लेटरल लाइन सिस्टम के ग्राही ऑर्गन्स बोनी फिश में तथा कार्टिलेजिनस फिश में एम्पुला ऑफ लोरिजिन होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम को मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। जो लेटरल लाइन सिस्टम से हैं उसे न्यूरोमास सिस्टम भी कहते हैं और मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि यह साउंड, टच, वाइब्रेशन, मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा यह मडी यानी गंदे पानी या डार्क वाटर में भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। डायरेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। लेटरल लाइन सिस्टम्स इन इलास्मो ब्रांचेस। इस फिश में दो लंबी लेटरल लाइन डर्मिस में स्थित होती हैं। दोनों लेटरल केनाल एक आड़ी ऑक्यूपेशनल केनाल शीर्ष पर जुड़ी होती हैं। प्रत्येक रेखा केनाल आगे की ओर एक पास्ट ऑर्बिटल नाल के रूप में बढ़ती हैं तथा दो शाखाओं, एक सुप्रा ऑर्बिटल केनाल और ऑर्बिटल के ऊपर तथा एक तो सुप्रा ऑर्बिटल केनाल में तथा एक इंफ्रा ऑर्बिटल केनाल ऑर्बिट के नीचे विभाजित होकर स्फीनोइड तक बढ़ती हैं। ये इस टाइप से हैं इसका डायग्राम। स्केलियोडोन के लेटरल लाइन केनाल का टीएस न्यूरोमास्ट ऑर्गन से दर्शाते हुए लेटरल लाइन केनाल एपिथेलियम द्वारा स्थिरित रहती हैं, जिसमें अनेक म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम इन टिलोस्टस फिश में लेटरल लाइन सिस्टम पूर्ण विकसित होता है। इससे अधिक मात्रा में न्यूरोप्लास्ट होते हैं। प्रत्येक न्यूरोमास्ट एक गर्त में स्थित होता है तथा बाहरी जल से नलिकाओं द्वारा संपर्क करता है, जो स्केल्स को भेदकर छिद्रों द्वारा खुलती हैं। नलिकाओं के भीतर जल परिवहन न्यूरोमास्ट के संपर्क में होता है। एक शार्क फिश के न्यूरोमास्ट का ऑर्गन्स इस प्रकार से होता है। एक लेटरल लाइन केनाल देह के प्रत्येक ओर होती हैं तथा शल्कों की एक कतार में छिद्र बनाती है। टीलियोस्ट फिश में लेटरल लाइन सिस्टम लगभग एक समान होता है। इसमें प्रमुख लेटरल केनाल शीर्ष क्षेत्र से पश्च की ओर जाती हैं। कुछ टीलोपोस्ट फिश में पीट ऑर्गन शीर्ष पृष्ठ तथा अधर सतहों पर अच्छी तरह विकसित होती हैं। पीट ऑर्गन्स का कार्य लेटरल लाइन संवेदी ऑर्गन्स के समान माना गया है। लेटरल लाइन सिस्टम इन एम्फीबिया। लेटरल लाइन ऑर्गन समस्त एम्फीबियंस लार्वा में पाए जाते हैं। स्थलीय आवास में ये स्किन के नीचे धस जाते हैं तथा प्रायः लुप्त हो जाते हैं। ट्राइटन तथा एम्फीस्टोमा आदि में ये पूर्णतया लुप्त नहीं होते, किंतु जब प्राणी अंडे देने जल में आते हैं पुनः विकसित हो जाते हैं। एन्यूरा के टेडपोल में यह सिस्टम पूर्ण विकसित होता है, किंतु
मेटामॉर्फिस यानी कायांतरण होने पर पूर्णतः लुप्त हो जाता है। यह है आर रिसेप्टर सेल्स ए सहायक सेल का डायग्राम, जो इस प्रकार से होता है।